बड़ी शिक्षा छोटा सा देश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सूर्य और प्रभु का इंतजार। देखिए, अक्सर आपने ये सुना होगा कि सूर्य को प्रकाश के साथ जोड़ा जाता है और परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को, भगवान को ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है और इसीलिए प्रकाश को ज्ञान के साथ ही जोड़ दिया जाता है। इसीलिए सूर्य और प्रभु का इंतजार पर मैं जो आज आपको कुछ समझाने का एक प्रयत्न करने जा रहा हूँ। देखिए, हमारी पृथ्वी पर सूर्य का एक प्रकाश आता है। सूर्य का प्रकाश आने से ही इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से अलावा भी जितनी भी जोनियां हैं, देखिए 84 लाख तरह की जोनियां बताई गई हैं शास्त्रों में। दूसरी बात, शास्त्रों में केवल 3 ही तत्वों की मुख्य रूप से चर्चा आती है ना, भगवान, एक आत्मा यानी कि जीवात्मा और दूसरी माया या प्रकृति। माया को शास्त्रों में जड़ बताया गया, जबकि जीव को चेतन और परमात्मा को परम चेतन। और कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी जिक्र आता है कि परमात्मा की ही ये दो शक्तियां हैं, प्रकृति और जीव। देखिए, अब हम बात करते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य भी एक प्रकृति का ही हिस्सा है, लेकिन हमारे जिस पृथ्वी पर आप और हम रहते हैं या अन्य सभी 84 लाख जोनियों की जो अन्य जीव भी अपना रहते हैं, भले ही असंख्य हैं, हम सभी जीवों का जो पालन पोषण हो पाता है वो सूर्य देव के प्रकाश के द्वारा ही संभव हो पाता है। देखिए, अगर सूर्य का प्रकाश शाम को जैसे ही अस्त हो जाता है, वैसे तो देखिए ये पृथ्वी क्योंकि गोल है इसलिए ये दिन रात बने हुए हैं, जबकि सूर्य में तो प्रकाश सदा बना रहता है। जबकि संसारी भाषा में हम कहते हैं कि शाम को सूर्य ढल गया है और सुबह सूर्य निकल आता है। देखिए, जब सुबह सूर्य का प्रकाश आता है तभी हम सभी जीवों की एक गतिविधियां शुरू हो जाती है। अब हम केवल मनुष्य जोनि पर ही आते हैं। देखिए, हमारे जितने भी दिनचर्या है, क्रियाकलाप है, वो प्रकाश में ही संपन्न होते हैं ना। शाम को भी जब सूर्य ढल जाता है तो हम अपने अपने घरों में सर्वप्रथम क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं, क्योंकि अंधकार में तो आपको और हमें कुछ नजर नहीं आता ना। भले ही हमारी आंखें रहती है रात में भी, लेकिन हमें प्रकाश के बिना कुछ भी नजर नहीं आता कि कौन सी वस्तु कहाँ कैसे रखी हुई है। और अंधकार में ही हमें ठोकरें लगती हैं, भय लगता है, इसको अज्ञानता से भी जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य और परमात्मा कैसे मनुष्य को एक प्रभावित करते हैं। देखिए, सूर्य का जो मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो सूर्य तो देखिए बहुत दूर है, उसकी जो प्रकाश है वो कैसे आता है, सूर्य की किरणों द्वारा हमारे ऊपर आता है। इसी तरह परमात्मा तो दूर नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। वो परमात्मा तो देखिए हमारे अंदर भी है। देखिए, हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी तरह सभी जीवों के अंदर आत्मा के बिल्कुल ही सम्मुख परमात्मा भी रहते हैं, यानी कि परमात्मा इतने निकट है हमारे, लेकिन हम या हमारी आत्मा परमात्मा से विमुख है। देखिए, जब हम किसी से विमुख हो जाते हैं तो फिर उसके जो दिव्य गुण है वो हमारे पास नहीं आ पाते। जब हम सम्मुख हो जाते हैं तो फिर परमात्मा के हमारे दिव्य गुण ज्ञान रूप में आने लगते हैं। दूसरी ओर सुबह जब सूर्य निकलता है तो सूर्य अपना प्रकाश किरणों के जरिए हमारे स्थूल शरीर को देना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य भोगवश, देखिए जैसे ही सूर्य की किरणें आने लगती हैं तो मनुष्य के अपने घरों के दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी हम पर्दा भी आगे कर देते हैं ताकि शीशे को पार करते हुए सूर्य की किरणें रूपी प्रकाश अंदर ना आ जाए, यानी कि हम प्रकाश को आने से सुबह रोकते हैं। और सूर्य की किरणें दिन भर
इंतजार करते करते जब शाम को थक जाती हैं, यानी कि अब सूर्य जब अस्त हो जाता है, तो फिर किरणें भी वापस अपने घर लौट आती हैं। दूसरी ओर परमात्मा हमारे सूक्ष्म शरीर को, यानी कि मन बुद्धि को, अपना ज्ञान रूपी प्रकाश देना चाहते हैं, इसीलिए सदा ही आत्मा के सम्मुख बने रहते हैं, ताकि हमारे मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये समाप्त हों। लेकिन मनुष्य सदा ही परमात्मा के, ईश्वर के, प्रभु के विमुख बना रहता है और प्रकृति के भोगों के प्रति सम्मुख बना रहता है, जागा रहता है, क्योंकि उसकी भोगों के प्रति ही रुचि बनी रहती है। इसलिए अक्सर इंसान सत्संग करने से बचता फिरता है। जब सत्संग करता भी है तो बेमन से करता है, अश्रद्धा पूर्वक करता है, परमात्मा के सम्मुख नहीं हो पाता। इसीलिए परमात्मा के जो दिव्य गुण है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में आ नहीं पाते। जब परमात्मा के दिव्य गुण आ नहीं पाते तो फिर हमारे अंदर जो विकार है मन के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये यथास्थिति में बने रहते हैं, जो हमें सदा ही प्रकृति के भोगों में, रजोगुण में लगाए रखते हैं। और कभी कभी तो हम भोगों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम इन भोगों के लिए पाप कर्म कर जाते हैं, यानी कि तमोगुण का सहारा ले लेते हैं। स्वरूप हमारे कारण शरीर में फिर बुरे संस्कार बनने लगते हैं, हमारा कर्माशय पाप कर्मों से अधिक होने लगता है। इसीलिए फिर मरने के बाद मनुष्य की अधोगति होती है। अधोगति क्या है? मनुष्य से नीचे की जोनियों में फिर जन्म लेकर दुख भोगने होते हैं। देखिए, अगर मनुष्य सुबह जल्दी उठ जाता है और सूर्य क्या किरणों द्वारा प्रकाश को ग्रहण करता है, तो उसका स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है, यानी कि वो अपनी मिली हुई आयु को पूर्ण रूप से जीता है। दूसरी ओर जब हम परमात्मा का संग करते हैं, यानी सत्संग करते हैं, यानी हमारा सूक्ष्म शरीर परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, यानी कि हमारा मन बुद्धि परमात्मा में जब श्रद्धा पूर्वक लग जाते हैं, तभी फिर परमात्मा के हमारे अंदर गुण आने लगते हैं और हमारे जो अंदर विकार होते हैं, जो हमारे पतन का कारण बनते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। देखिए, जब हमारे विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं तो फिर हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है। जब हमारे कर्मों में सुधार होता है तो फिर हम अधोगति से बच जाते हैं, क्योंकि पाप कर्म तो होते नहीं, पुण्य कर्म अधिक होते हैं या निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में परमात्मा के सम्मुख होते ही हमारा सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगता है। फलस्वरूप हमारा कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। कारण शरीर में जब हमारे शुभ संस्कार अधिक अच्छे बनते जाते हैं तो फिर हमारा स्वभाव सुधरता जाता है। आत्मा के ऊपर जो कारण शरीर में जो भोगों के आवरण के कारण जो आत्मा आवृत हो जाती है ना, यानी कि आवृत होने का मतलब है कि परमात्मा के विमुख हो जाती है। देखिए, जैसे जैसे ये आवरण हटता जाता है तो आत्मा का तो स्वभाव ही है परमात्मा से प्रीति करना, क्योंकि आत्मा चेतन है, परमात्मा परम चेतन है, तो दोनों में सजातीय संबंध है, सहज ही आकर्षण बना रहता है, यानी कि हमारी परमात्मा से एक प्रीति आरंभ हो जाती है। देखिए, जो हम अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं या कभी कभी मंदिर चले गए या सत्संग कर लिया, उसमें भी श्रद्धा का अक्सर अभाव होता है। तो ऐसे में जो परमात्मा से केवल देखिए हाय हेलो वाली स्थिति बनी रहती है, तो उससे हमारे अंदर जो बुरे संस्कार है ना, वो कोई विशेष समाप्त होते नहीं। जब हमारे बुरे संस्कार समाप्त नहीं होते तो हमारा स्वभाव नहीं सुधरता। जब हमारा स्वभाव नहीं सुधरता तो हमारे जो दिनचर्या में है केवल रजोगुनी कर्म ही नहीं होते, अक्सर हमारे फिर कर्म तामसी कर्म भी हो जाते हैं, यानी कि हमारे द्वारा फिर दिनचर्या में अक्सर पाप कर्म होते ही रहते हैं। फलस्वरूप हमारी अधोगति होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें मनुष्य योनि में परमात्मा के सम्मुख रहते हुए श्रद्धा पूर्वक
यानी कि अपने मन बुद्धि को परमात्मा के सत्संग में लगाना चाहिए, ताकि परमात्मा के दिव्य गुण हमारे अंदर आते जाए, ताकि हमारा स्वभाव सुधर जाए, हमारे शुभ संस्कार बने। और सूर्य का प्रकाश हमें सुबह अधिक से अधिक ग्रहण करना है, अर्थात हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, या सुबह सूर्य निकलने के साथ ही हमें उन सूर्य की किरणों का संग करना चाहिए, ताकि हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहे। देखिए, स्थूल शरीर एक साधन के रूप में है, परमात्मा की साधना के लिए हमारा स्थूल शरीर भी एक स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए मैंने आज की चर्चा में सूर्य और परमात्मा यानी इनके एक बराबर की तुलना मैंने की थी, ताकि हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी स्वस्थ हो जाए, ताकि हमारे आत्मा की परमात्मा से सहज प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ में नहीं अगर आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार या प्रश्न लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको मेरे विचार, मेरे ये ज्ञान रूपी बातें आपको अच्छी लगती हो, आपके जीवन में कर्मों में कुछ सुधार हो रहा हो, परमात्मा में आपका मन टिकने लगा हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, प्रभु प्रेरणा से या प्रभु की कृपा से वे आप सतोगुणी भाई बहनों के सहयोग या उत्साह बने रहने के फलस्वरूप मैंने YouTube पर आज ये 200 वीडियो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। यानी कि आज की जो वीडियो है वो 200 की संख्या का एक पड़ाव को छू लिया है। आगे भी जब तक परमात्मा की कृपा बनी रहेगी तो मेरी कोशिश रहती है कि देखिए, शास्त्रों के ज्ञान को एक साधारण शब्दों में, एक साधारण विषयों को लेकर आप सभी के सामने शास्त्रों के ज्ञान को एक सरल भाषा में देता रहूं, ताकि हम सबका जीवन सतोगुणी बना रहे, ताकि हमारी जीवन में जो बुराइयां हैं वो समाप्त होती जाए, परमात्मा से हमारी प्रीति होती जाए। तो आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।